की जमीन ली थी, उस पर क्या कहेंगी? वो तवज्जो दिलाने के लिए हुकूमत ने वो जारी किया। हमने अपने लॉयर से पूछा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस इमरान खान के केस का दिया हुआ है, इमरान खान की जमीन का नहीं दिया हुआ, इमरान खान के केस का दिया हुआ है। अलीमा साहब ये बताएं कि शेर अब्दुल मुअव्वज़ साहब के हवाले से बात हो रही है कि उनको पार्टी में दोबारा लाया जाए, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं इन लोगों पे बात नहीं करना चाहती, ना ही पीटीआई पे, आप रहने दें। अच्छा, हमारे भाई पे बात करें। अलीमा खान साहब, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आपका बेटा भी वहाँ पे मौजूद था कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर, और नूरीन खान न्याजी साहब का, हसन न्याजी खान साहब भी मौजूद थे। आपके बेटे ने पतलून पकड़ाई, उन्होंने लहराई, तो वो कहते हैं इनके बेटे को सजा हो गई है, आपके बेटे को सजा नहीं हुई। आप कोई प्रोजेक्ट का नाम बता रहे थे, उनको ये पूछे, मेरे बेटे ने पतलून नहीं पकड़ाई। हाँ नहीं, और ये उनको ये पूछे कि मैं उधर गई थी और ये तो गई नहीं थी, इनको सजा हुई है, मुझे हुई नहीं, तो फिर ये सारी हमारी डील चल रही है। मतलब ये सब शैतानी हो रही है और कुछ भी नहीं। वो एक सेकंड मैं बता दूं। देखिए, आप क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक कोई जवाब ना मिले। देखें, इस वक्त हम इन लोगों के टेम्परेचर से हमें एक चीज़ पता चलती है कि एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है। बस अलीमा खान आप अगर आप ये चला सकें, मेरा नहीं ख्याल आप चला सकते। अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी थी, अभी आप कह रही हैं कि शेर अफजल का नाम न लें, तो बेटे भी आने थे, उनका क्या हुआ? तहरीक कौन चलाएगा? बेटे तहरीक क्या चलानी है, लोगों ने निकलना वाले। आप मेरी बात सुने, हमारे बच्चे इमरान खान को मिलने आ रहे हैं, उनके बेटे, और जब वो मिलने आएंगे, जब उनको वीज़ा दिया जाएगा, आप पहले इस बात पे इनके खौफ देखें कि उन बच्चों को, सलमान और कासिम को, वहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। पहले आप इस पे क्यों नहीं सवाल करते हैं कि वो कैसे आएंगे?